ये भाई चलो अंदर चलो यार, यहाँ सुनो भाई अंदर आओ, हाँ माइक बंद करे भाई, माइक बंद करे नहीं चालू है तो कैंडिडेट से चालू सुन Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. तमाम लोगों को इसके बारे में समझाना है कि हमको कैसे जाना है और कैसे आना है और क्या नारे लगाना है। हमारे वजह से ऐसा ना हो। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. ऐसे नारे ना लगे कि जिसकी वजह से इस्लाम और ईमान सब धब्बा लगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई तमाम नौजवानों से जो बाहर हिस्से में खड़े हैं, भाई रिक्शा के आजू बाजू जो अंदर हिस्से में आ जाए करना है। ये बाहर का माइक है, ये बाहर का चाहे इसमें बोले भाई जरा बात सुनने की कोशिश करें। भाई बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे देहात के जो हजरात आए हुए हैं, वो अपनी अपनी जमातों को साथियों को लेकर मोहल्ले के जिम्मेदार उलमा में जितने भी उलमाए किराम हैं वो भी आगे आए। तमाम उलमाए किराम हुफ़ाज़ किराम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अंदर आए, आगे आए। तमाम से दरख्वास्त है कि जो हजरात बाहर हैं वो अंदर आए। इस सिलसिले में चंद बातें बतानी हैं कि हमको प्रोटेस्ट कैसे कामयाब बनाना है। अलग अलग तहरीकात चले हैं, उसके अलग अलग तरीके हैं, तो हमारे से कोई ऐसा अमल सादिर ना हो कि जिसकी वजह से इस्लाम बदनाम हो जाए। क्योंकि जो साजिश उन्होंने रची है, ऐसी बहुत साजिशें रची हैं, उनको समझने और जो निज़ाम बनाया गया है उसके मुताबिक हमको चलना है। तो जो हजरात ज़िम्मेदार हैं, जो दानिश्वरान हैं, उन तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मस्जिद के अंदर आए और इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाएं कि हमको प्रोटेस्ट कैसे करना है। और तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अंदर आए और नौजवानों को मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो नारे ना लगाएं। नारे जो भी लगाने के लिए जो जमात तय है, मैं तमाम नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो जोश में होश न खोएं। नौजवान का जो खून होता है वो गर्म होता है, और ऐसे गर्म मिजाज में हमारे ज़बान से कोई ऐसा कलमा ना निकले जिसकी वजह से, यानी कि यूँ समझिए कि लम्हों ने ख़ता की थी तो सदियों ने सज़ा पाई, ऐसा ना हो। तो तमाम हज़रात आगे आए, ये जगह बनाए, क्योंकि हमारा जो इस्लाम जो फैला है ये तलवारों के साए में नहीं फैला, ये अखलाक के हसना और सिफात मुहस्सिना की बिना पर फैला है।
रिवायतों में आता है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बयान फरमा रहे थे। तो बात चल रही थी कि हर इंसान के पीछे एक शैतान है। तो सहाबा में दिलचस्पी थी सीखने और सिखाने की। तो सहाबा ने पूछा कि हर इंसान के साथ शैतान लगा हुआ है, तो क्या आपके पास भी एक शैतान है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी शैतान है, मगर उसने मेरे अखलाक को देखकर ईमान कबूल किया है। तो बात सोचने की है, समझने की है। ये जो हम कर रहे हैं किसी को जलाने के लिए, किसी को तड़पाने के लिए नहीं, बल्कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, इसकी अलामत है। कुछ चीज़ें होती हैं जो खुद ब खुद मिलती हैं, कुछ चीज़ें वो होती हैं जिसको मांगना पड़ता है, कुछ चीज़ें वो होती हैं जहाँ ना मिलती हैं ना मांगना पड़ता है, बस को छीन कर लेना पड़ता है। तो आज हमको हक़ीक़ी निगाहों से देखना, हमको कमतर समझना, ये उन लोगों की गलत फहमी है। हम बुज़दिल नहीं हैं। हदीस में आता है कि एक ईमान वाले को दो काफिरों के बिलमुकाबिल ताकत होती है। तो हम ताकतवर भी हैं, मजबूत भी हैं, अक्लमंद भी हैं, तो हमको इसका सबूत देना है। इसी तरह ये रैली को बढ़ाया जाए, लेकिन कुछ हालात की वजह से अभी तो यहाँ कुछ लोग आकर ये कह रहे हैं कि हम यहीं आते हैं, यहीं मनवी दे दो। आप क्या इस बात पर राजी हैं? नहीं। तो फिर हमें खामोशी इख्तियार करना चाहिए और हमारी चीज़ें, जो चीज़ें मशवरे से तय हुई हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला ने खैर रखी है, उसी के मुताबिक हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। देखो, अमन और सलामती वाला मजहब हमारा है। हमारे मजहब के अंदर अमन और सलामती है और हमारे नबी और सहाबा ने यही हमें सिखाया है। अगर हम उनके नाम लेवा हैं और उनकी इत्तिबा करते हैं, उनके तरीक़े पर चलते हैं, तो फिर हमें उनकी बातों पर अमल करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए हम कुछ चीज़ें यहाँ तय किए हुए हैं। अभी देखो, आते हुए कुछ लोग नारे लगाते हुए आए, हालांकि ये सारी चीज़ें तय नहीं है। ये 3 हुफ़्फ़ाज़ इकराम को हमने तय किया है पहले से, और जो नारे इनको लगाना है वो पहले से हमने इनको दे दिया है। यही नारे लगाएंगे, इन्हीं की आवाज़ पर आप नारे लगाएंगे, इसके अलावा कोई और नारा नहीं लगाएंगे। 8 से 10 नारे हमने इनको दिए हैं, उन्हीं नारों के साथ हमें सर्कल तक पहुंचना है। फिर वहां बात करने वाले भी तय हैं, इसलिए ज़रा भी कोई ऐसी बेतहज़ीबी कोई काम ना करे जिसकी वजह से हमारे ऊपर आँच आए। इसलिए इस बात की कोशिश करना, पहली बात। ठीक है, हाँ, जो जो झंडे और जो जो बैनर हमने तय किए, मशवरे से तय किए कि क्या लिखा हुआ होना चाहिए, क्या अपने तरफ से कोई झंडा और कोई भी बैनर वगैरह नहीं लेकर चलेंगे, अपने तरफ से कोई भी नहीं लेंगे। जो यहाँ दिया जाएगा, जो झंडे तय हैं, वो सारी चीज़ें मशवरे से तय, उसी के मुताबिक। और उलमा इकराम इंशाअल्लाह कुछ आगे रहेंगे, कुछ आपके आगे पीछे रहेंगे। और आपको अगर कोई ऐसा वैसा नारा लगाते हुए पकड़ा गया, आप उसको पकड़कर भेज दीजिए या अपने साथ उसको रखकर तरगीब दीजिए। इसलिए पहला काम तो यही करना है कि ये जो नारे लगाएंगे उसी के एतबार से आपको नारे हम सुनाएंगे, उस उन्हीं नारे के एतबार से हमें वहां तक चलना है। ठीक है, तो क्या है वो नारे? देखो, ये पहला नारा है, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। हाँ, ये बोलेंगे तो आप उसका जवाब भी देंगे कि काला कानून वापस। ये बोलेंगे वापस लो, वापस लो, तो क्या कहना है? काला कानून वापस। याद रखो, हाँ, कोई नारा तकबीर ऐसे कोई नारे इसमें लिखे हुए नहीं है। हाँ, ईमानी जज्बात, ईमानी वगैरह सब जो कुछ दिखाना है वो अल्लाह के घर में आते हम दिखाएं, लेकिन यहाँ तो मशवरे से चलेंगे। इसके खिलाफ अगर कोई काम हो गया और किसी की जुबान से ऐसे कोई अल्फाज, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। And also press this bell icon. हाँ, कोई नारे, यहाँ जो नारे हैं वो ही नारे लगेंगे बस, इसके अलावा कोई नारा लगाएगा वो खुद अपना जिम्मेदार है। अभी से हमने हाँ पूरी एहतियात के साथ
यहाँ सामने आओ यार, रास्ता क्या उनको। ये तो नारे सुन लो, वापस लो वापस लो। दूसरा है नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, आपको बोलना है नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हम लेकर रहेंगे आजादी, हम यही बोलने का, हम लेकर रहेंगे संविधान बचाओ देश बचाओ। क्या बोलने का? संविधान बचाओ मत करो। तो फिर हमें बोलने का वक्फ से छेड़छाड़ मत करो, वक्फ से छेड़छाड़ मत करो। कबूल नहीं वक्फ बिल कबूल नहीं। क्या बोलने का? वक्फ बिल कबूल नहीं। इंसाफ करो वक्फ के साथ इंसाफ करो। ठीक है, इसके बाद कुछ नारे हैं, उसके अंदर सिर्फ हमको इतना बोलना है, आओ हमारा साथ दे। हम मदारिस बचाने निकले हैं, इतना बोलेंगे। आप सिर्फ इतना बोलेंगे कि आओ हमारा साथ दो। बस यही नारे हैं, इन्हीं नारों के साथ हमें वहां तक जाना है। जी, दूसरे नारे कौन भी नहीं लगाने भाई, हमारे साथ डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे, साथ में एसपी खुद साथ में रहेंगे। इसलिए यहाँ जो नारे तय किए गए हैं उन्हीं नारों के साथ हम जाएंगे। हाँ, सारी चीजें रिकॉर्ड रहेगी, इसलिए आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे। ऐसी कोई जो भी गैर ये भी करेगा उसका जिम्मेदार खुद होगा। हाँ। और हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क के क्या हालात हैं। इन हालात के साथ हमें इजाजत नहीं मिलने वाली थी, लेकिन फिर भी हमारे जिम्मेदारों ने इजाजत ले ली है। इसका हम शुक्र अदा करें। और हमारा मकसद ये है कि हम जिस चीज को लेकर निकले हैं उसके अंदर हमें कामयाबी मिल जाए। ठीक है, कोई गलत नारे लगाता है उसका जिम्मेदार खुद होगा। जो गलत नारे लगाएगा वो उसका जिम्मेदार खुद होगा। और वैसे कि नगार भी रखो, कौन लगाता है उसके ऊपर ध्यान रखो। ये इसीलिए मैंने कहा इंशाल्लाह उलमा और हुफ़ाज़ आपके 10-10 मीटर पर या 10-10 फुट के ऊपर इंशाल्लाह वो साथ रहेंगे। ठीक है भाई। भाई जो देहात वगैरह से आए हुए, असम आए, माजरी वगैरह से, तो वो वहाँ के उलमा अपने साथियों को जानते हैं। तो कोशिश इस बात की करें कि वो अपने मजमे के साथ रहें, हमारे साथ ही रहें, लेकिन वो अपने मजमे के साथ रहें। इस तरह हर इलाके के लोग अपने अपने उलमा के साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। एक बैनर होगा, उसके बाद जो हमारे झंडे जो चीजें हैं उसके साथ चलेंगे। और वहाँ अभी भारत भीड़ बहुत है भाई, नहीं वापस नहीं, वहाँ से जैसे चाहे अपने एतबार से। हाँ, वहाँ से वहाँ निकल रहे। भीड़ बहुत है, मेमोरेंडम देने के साथ ही भीड़ भी बहुत है, सिक्योरिटी भी बहुत है। भाई हमारे आगे कुछ उलमा रहेंगे, फिर उसके बाद में हुफ़ाज़ और उलमा जरा खड़े हो जाए। उलमा हुफ़ाज़ कितने और मुज़म्मिल बीच में खड़े बैठे, मुज़म्मिल मुज़म्मिल का खड़े हो, जो उलमा बैठे भाई नीचे हुफ़ाज़, उलमा हुफ़ाज़ भाई खड़े हो, हमारा सद्दाम भाई खड़े हो, तो खड़े हो। हाफिज अदनान हुफ़ाज़ का तो उलमा हुफ़ाज़ हाफिज अदनान खड़ो। उनकी करना है किसी बाहर भी है उलमा हमारे माम मेरा वाला। भाई देखो, एक 10-10 फीट छोड़कर आपको रहना है, एक 10 फीट छोड़कर एक हाफिज साहब के 10 फीट छोड़कर, तो इंशाल्लाह वहाँ तरतीब बनाएंगे। बाहर बनाएंगे तो रूट एक तरफ आओ, और ये रूट रहेगा यहाँ से दुर्गा भवन से सीधा सर्कल जाना है। ठीक है, ये रूट तय हुआ है, वहाँ तक चलना। हाँ, लेफ्ट पूरा सर्कल के अंदर शोर भी नहीं करना है, बात करने वाले तय हैं वो वहाँ बात करेंगे। ठीक है भाई, रुको एक मिनट भाई, फ्रंट पर चलने वाले तय होंगे, बाद में निकलो। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. फास्ट हमारी गाड़ी